हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन से मैच करेगी ही। चलिए लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, जनरल एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव एनर्जी क्या है। लेट्स स्टार्ट। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी लोगों के बीच मुझे लगता है कि इस पर्सन और आपके बीच सेपरेशन चल रहा है, और रीज़न मुझे यही पर्सन दिखाई दे रहा है। इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई, इन्होंने ही मूव ऑन करना सही समझा या आपसे दूर जाना सही समझा। ओके, मे बी करियर रीज़न था, किसी के लिए थर्ड पार्टी रीज़न था, या मे बी करियर और आपके बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, काफ़ी लोगों के बीच मुझे लगता है कि करियर एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ करियर आप दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं बन पाता, सिचुएशन ठीक नहीं हो पाती है, काफ़ी डिसबैलेंस सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कोई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, अपने पैरों पे खड़ा है, और दूसरा पर्सन टोटली मतलब अपने लाइफ में अभी तक वो कुछ बन नहीं पाया है, सेटल नहीं हो पाया है। मतलब या तो इसमें से कोई एनर्जी आपकी है और एक एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, एक पर्सन काफ़ी मैच्योर है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, इंडिपेंडेंट है, फोकस्ड है अपने लाइफ में, और दूसरा पर्सन काफ़ी यंग हो सकता है, अभी जस्ट कॉलेज लाइफ एंड हुई है, या फिर अभी भी जॉब ढूंढ रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एक पर्सन के लाइफ में और दूसरे पर्सन की लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, हो सकता है ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप काफ़ी स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, अबेंडेंट हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब है, या आप काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, एंड कंपेयर टू यू मे बी ये पर्सन अभी तक नोवाइज है, थोड़ा सा आप कच्चे हैं हो सकता है एज में भी छोटे हो आपसे। तो ये पर्सन काफ़ी एडमायर करते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और कभी कभी हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि ये आपके काबिल नहीं है, या आपके लायक नहीं है, आपके मैच नहीं है, या फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट। ओके, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, बहुत क्यूरियस होते हैं आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीज़ होती है उससे इस पर्सन को काफ़ी खुशी मिलती है, एंड उनका पूरा ध्यान भी होता है आप पे, चाहे वो आपसे बात करते हो ना करते हो। दे कीप टैब्स ऑन यू, आप पे ध्यान रखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, या फिर आपको स्टॉक करते हैं, एंड उन्हें हर चीज़ आपके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके दे आइडियलाइज यू, हो सकता है वो उन्होंने आपको अपना आइडल बना लिया है, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको देखकर सीख रहे हैं, आपको देखकर इंस्पायर हुए हैं अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। ओके, दे वांट टू मैच यू ऑन ऑल लेवल्स। ओके, लेकिन काफ़ी ध्यान है, काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं आपको, काफ़ी एडमिरेशन है आपके लिए इस पर्सन के मन में। दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, हो सकता है कि इस पर्सन ने ही वॉक अवे करा था, दूरी बनाई थी आपसे, डिस्टेंस क्रिएट करा था। रीज़न हो सकता है करियर, रीज़न थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मे बी कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी जो वो नहीं छोड़ पा रहे थे, जो उन्हें आपके साथ जगल करना पड़ रहा था। ठीक है, एंड वो उनसे नहीं हो पा रहा था। बेसिकली वो आपके साथ जो भी अदर थर्ड पार्टी है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और उसको छोड़ भी नहीं पा रहे थे, सो दे लेफ्ट यू। वही उन्हें आसान रास्ता दिखाई दिया, छोड़ देना। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन ने
आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया था। दे थॉट कि वो सिचुएशन, वो रिश्ता काफ़ी आगे जाएगा, काफ़ी पैशनेट थे उस कनेक्शन को लेकर, लेकिन मे बी वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, मे बी फेल्ड सिचुएशन रही है। उन्हें लगा कि वो जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी हैप्पी रह सकते, बट इट डिडंट हैपन दैट वे। ओके, और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं। अगर वो अपने करियर और आपके बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या फिर उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसके साथ वो आपको बैलेंस नहीं दे पा रहे थे, नाउ दे लुक रेडी। ठीक है, वो रेडी दिख रहे हैं इस कनेक्शन पे काम करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है, नाकाम सी कोशिश करी है इस रिश्ते को ख़त्म करने की, बट इट डिडंट हैपन। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक दे वांट टू कम बैक। जैसे वो गए वैसे वो वापस आएंगे, और शुरुआत कॉल, टेक्स्ट या इनकी कोई खबर से हो सकती है। ठीक है, मुझे लगता है इनका मैसेज कॉल बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। ओके, बहुत जल्द आपकी इनसे बात होगी, और क्यों उन्होंने आपको छोड़ा, क्यों उन्होंने लेफ्ट कर दिया सिचुएशन को, दे माइट टॉक टू यू अबाउट दैट। ठीक है, या मुझे लगता है ये पर्सन आपके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में, दे फील वेरी लोनली। वो कहीं ना कहीं डिप्रेस सी एनर्जी में चले जाते हैं। जैसे ही वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी मेमोरीज पीछा नहीं छोड़ती है, डिप्रेस्ड से हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड से हो जाते हैं, कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है लाइफ में, एंड इसलिए दे आर गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस, कि वो उनके लाइफ में हाउ इम्पॉर्टेंट रोल यू प्ले। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्यों है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। येस, आई टोल्ड यू, ये पर्सन या तो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते, हो सकता है आपके पास काफ़ी पैसा है, या आपके पास कॉन्टैक्ट्स है, या कोई रिसोर्सेज है जिसको वो यूज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, या गाइडेंस चाहते हैं, या मेंटोरिंग चाहते हैं आपके अपने लाइफ में, क्योंकि वो बहुत सीरियस है इस वक्त अपने करियर को लेकर। ठीक है, दे वांट टू मैच अप टू यू। हो सकता है वो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो करियर में, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट लिया है, उस पर काफ़ी डेडिकेशन दिखा रहे हैं जस्ट टू मैच अप विथ यू। ये कुछ ही लोगों से मैच होगी ये सिचुएशन। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो अपनी एज के मुकाबले काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। अब ये फैमिली की, करियर की हो सकती है, फैमिली की या करियर की हो सकती है, बट पैसों को रिलेटेड कुछ जुगाड़, कुछ काम चल रहा है इनके लाइफ में। ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन समथिंग। बॉटम डेक में येस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हो, उसकी तैयारी चल रही है बैकग्राउंड में। ठीक है, सी दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो, काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करते हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डिवाइन क्यों है यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं, मुझे आपकी एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई आई सी दिस एज योर एनर्जी, या हो सकता है इस पर्सन को आप इस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप बहुत रुथलेस दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी बात सीधी तौर पे कहने वाले पर्सन उन्हें लग रहे हो। ठीक है, या फिर आपने मे बी इस पर्सन को कुछ बुरा भला कह दिया हो, या मना कर दिया हो, या ब्लॉक कर दिया हो। यू लुक वेरी गार्डेड अप। ठीक है, या तो आप सच में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को बचा रहे हो, सेव कर रहे हो, या हो सकता है कि इस पर्सन के नज़रिए से देखा जाए तो यू आर लुकिंग वेरी गार्डेड अप, यू आर लुकिंग सेल्फ फोकस्ड। ठीक है, बॉटम डेक में द स्टार है। हो सकता है आप कोई फेमस पर्सन हो, या काफ़ी लोग आपको जानते हैं, या फिर काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, या फिर आप बहुत स्टेबल हो चुके हो, बहुत क्लियर माइंड हो चुका है आपका, एंड दे सी दैट, वो देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में कितना क्लियर माइंडसेट रखा है आपने, या कितनी क्लैरिटी से आप आगे अपने लाइफ में बढ़ रहे हो। ठीक है, आपकी फीलिंग्स देखते हैं सब, आप अपने पार्टनर को लेकर या इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो। 8 ऑफ कप्स, आई थिंक यू आर वांटिंग टू वॉक अवे, या तो आपने वॉक अवे और ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यू लुक वेरी डिसअपॉइंटेड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्यार नहीं था, बट यू आर चूजिंग टू वॉक अवे।
ठीक है। रीज़न बीइंग हो सकता है कि सेपरेशन हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, या जो भी हुआ, इट वॉज़ वेरी पेनफुल आपके लिए स्पेशली, क्योंकि हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है या जो भी आप दोनों के रिश्ते में हुआ है रिसेंट पास्ट में, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू, ठीक है। उसने आपकी लाइफ हिला के रख दी है एंड यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस केओस। आप इस सिचुएशन से अब दूर जाना चाहते हो, ठीक है। यू वांट पीस, यू वांट, देखिए आप हैवी हार्ट से जा रहे हो, क्योंकि 2 कप्स अभी भी है, आपकी फीलिंग्स अभी भी है इस पर्सन के लिए, आप अभी भी मिस करते हो, हैवी हो इमोशनली इस पर्सन को लेकर, लेकिन फिर भी यू आर चूजिंग टू वॉक अवे, ठीक है। सबके लिए नहीं बोल रही, हो सकता है कुछ लोगों से मैच करें। लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी राइट नाउ। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, योर हीलिंग हाई टाइम। आप हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी सैनिटी को बचा रहे हो, आप काम डाउन करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हो, अपने आप पे फोकस लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मेमोरीज तो है, यू स्टिल मिस दिस पर्सन। आप अच्छी मेमोरीज लेकर आए हो अपने साथ एंड उन्हीं मेमोरीज का साथ लेकर आप अपने आप को हील कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप भूल गए हो इस पर्सन को, या आप नहीं ही, मतलब एटलीस्ट अभी मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है काफ़ी लोगों की, यू वांट पीस, आप शांति चाहते हो, या तो इस पर्सन के साथ या अकेले, बट यू वांट पीस। आप कोई ड्रामा, कोई लड़ाई झगड़े या कुछ नहीं चाह रहे हो, ठीक है। बट यू आर मिसिंग दिस पर्सन हाई टाइम, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप। व्हाट इज़ मोर ऑफ योर एनर्जी? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकता है किसी के लिए इस पर्सन का ऑलरेडी आपकी लाइफ में वेलकम हो चुका है, बट आप कंफ्यूज हो वेदर यू वांट दिस कप और नॉट, क्योंकि आप इस पर्सन को समझ ही नहीं पा रहे हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इतना कंफ्यूज करके रखा है, या पास्ट में इस पर्सन ने आपको कितनी बार धोखा दिया है, इतनी बार एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में क्रिएट करी है ना। नाउ यू डोंट नो वेदर टू एक्सेप्ट दिस पर्सन और नॉट। या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, या फिर आपको कोई ऑफर रख रहा है आपके सामने, बट आपकी जो पास्ट सिचुएशन रही है ना, यू डोंट फील दिस इज़ अ सॉलिड ऑफर। या तो कोई नया पर्सन है, या तो ये पर्सन है ऑलरेडी आ चुके हैं, या तो आने वाले हैं, बट यू विल बी कन्फ्यूज्ड। आपको नहीं समझ में आएगा कि मुझे ये ऑप्शन लेना चाहिए, मुझे इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। व्हाट मोर? वन लास्ट कार्ड फॉर योर फीलिंग्स। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला, आपने अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर रखी है, मे बी आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो या ब्लॉक से हटाया है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि बॉटम डेक में क्या है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू दिस पर्सन। मुझे लगता है आप थोड़ा सा ब्रेक चाह रहे हो, थोड़ा सा अकेले रहना चाह रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो, ठीक है, हर सिचुएशन से, क्योंकि इमोशंस ने आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है। स्पेशली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको डिसअपॉइंट किया है, इसलिए मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर गार्डेड हो, वॉल बिल्ट है आपके अराउंड, ठीक है। यू नॉट समवन जो अब आसानी से ये वॉल बिल्ट जो हुई है वो ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ऑब्स्टैकल्स क्या है इस कनेक्शन में इस वक्त? व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स? ऑब्स्टैकल्स क्या है इस वक्त आप दोनों के कनेक्शन में? ओके, तो यहाँ पे पहला है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एन एक्सेप्ट सपोर्ट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग या तो किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो टू मेक दिस सिचुएशन बेटर, या तो कोई है आपके लाइफ में, कोई दोस्त या कोई ऐसा है जो आप दोनों को मदद करना चाहता है एक दूसरे के करीब आने के लिए या सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बट यू आर नॉट लेटिंग एनीवन टू हेल्प यू गाइज, ओके। तो किसी की मदद लीजिए, ठीक है, अगर आप सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो तो। डिसेप्शन है नेक्स्ट कार्ड, समवन इज वार्निंग वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। यस, या तो हो सकता है कोई अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, कुछ और फील करता है और कुछ और शो कर रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई यहाँ पे झूठ बोल रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। या एंड लास्ट, व्हाट इज द ऑब्स्टैकल? वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यस, देखिए, अगर आपको ये पर्सन चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको भरोसा रखना है कि वो जल्द ही आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है।
जो भी आप चाह रहे हो वो आपके लाइफ में आएंगे। एंड क्लियर रखिए अपना माइंडसेट। अगर आप मन में थोड़ी भी प्रॉब्लम्स रख रहे हो, थोड़ी भी ऑब्स्टैकल्स अपने मन में ही ला रहे हो ना, वही आप रेसिप्रोकेट करोगे अपनी रियल लाइफ में। एंड बॉटम डेक में फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। मैंने बोला ही, ये शुरुआत में ही बोला। आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपके दोनों के, या तो किसी एक के लाइफ में या तो दोनों के लाइफ में करियर, फाइनेंसेस थर्ड पार्टी बनी हुई है। ठीक है, चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस, मैसेज या गाइडेंस इस वक्त क्या रहेगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं, कलेक्टिव लेवल पे उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी, प्लीज़ गाइड करें। क्लियर मैसेजेस प्लीज़। डार्कनेस, नंबर 40 या नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को लाइट की तरफ ले जाना है, खुशियों की तरफ ले जाना है, हैप्पीनेस की तरफ ले जाना है, रियलिटी की तरफ ले जाना है। ठीक है, आप, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा या तो डिप्रेस हो रहे हो, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो। ठीक है, तो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में नहीं जाना, आपको उजाले की तरफ जाना है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, कलेक्टिव लेवल पे क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर के लिए, प्लीज़ गाइड करें। क्लियर मैसेजेस। हंगर, नंबर 29, नंबर 11 या नंबर 2 हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर, या ऐसे किसी भी, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में ना डिपेंडेंट हो जाते हो, अगर वो पर्सन होगा तो ही मैं खुश रहूँगी, अगर वो पर्सन मुझसे बात करेगी तो ही मैं खुश रहूँगा, अगर ये माइंडसेट आप रखोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा दूर एक दूसरे को करोगे। ठीक है, आपको अपने साथ खुश रहना सीखना पड़ेगा। व्हाट मोर डू वी हैव। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द पाथ, नंबर 8। तो मुझे लगता है कि देखिए, हर रिश्ता हमारे लाइफ में डिवाइन की मर्ज़ी से हमें मिलता है। कोई हमारा उससे कनेक्शन होता है, या कोई हमारा उससे पास्ट लाइफ कनेक्शन कह लो, या डिवाइन कनेक्शन कह लो, या कुछ भी, जो भी आपके लाइफ में आता है ना एज अ रोमांटिक पार्टनर, वो एक मकसद होता है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। ठीक है, वो रीज़न डिवाइन को पता होता है। और अगर आप स्पिरिचुअल हो काफ़ी ज़्यादा, आपको वो पता चल जाता है। ठीक है, विद टाइम, विद योर विजडम, विद योर नॉलेज। एंड जो रास्ता बना होता है ना, कि बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं आपकी लव लाइफ में, वो रास्ता भी डिवाइन के हिसाब से ही, वो प्रॉब्लम्स भी डिवाइन के हिसाब से ही आते हैं, क्योंकि कुछ सीखना होता है, इवॉल्व होना होता है। ठीक है, तो अगर इस वक्त आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि उसके पीछे भी कोई रीज़न है, कोई मकसद है। ठीक है, सो दैट वॉज इट। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।